सारी भाण और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाणों, आज मैं आपने कृषि संबंधी जानकारी दूंगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो है उनका पेशा खेती बाड़ी है, और वो खेती बाड़ी करके अपना और पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं। तो बहनों, यहाँ के किसान जो है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसान खेती बाड़ी करते हैं, गेहूँ बोते हैं, और यहाँ सेब और आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, नाशपाती, ये चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं। और बहनों, कृषि के बारे में, किसानों के बारे में शायद आपको भी ये नई जानकारी लगेगी। हमें तो लगी कि जो किसान है उसकी भूमि जो है वो सबसे बड़ी संतान होती है, उसी को दी जाती है। यानी कृषि संबंधी जो भूमि है, कृषि की जो भूमि है, अगर किसान के 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, या एक बेटा है, कितने भी बच्चे हैं, जो उसकी सबसे बड़ी और पहली संतान होती है, कृषि की सारी भूमि उसी को दी जाती है। बाकी बच्चे जो है वो अपना निर्वाह करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए शिक्षा प्राप्त करो, कोई बिजनेस करो, कोई व्यापार करो, कुछ भी करो, भूमिगत जो ज़मीन है किसान की, वो केवल बड़े बच्चे को ही दी जाती है। तो एक तो बहनों ये है। दूसरी बात ये है कि हम जैसे खेतों में जाते हैं, खेतों में से जैसे ज्वार है, बाजरा है, बरसीम है, जई है, जो चीज़ें पशुओं के लिए काट के लाते हैं खेतों से, फिर घर में आके उसको गंडासे में काटते हैं और फिर पशुओं को डालते हैं। तो बहनों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि किसान अपने पशुओं को अंदर नहीं बांधते हैं, बल्कि उनको खुले में रखते हैं। खुले में रखते हैं, और वो पशु सारा दिन जो है चरते रहते हैं। गायें जो है खुले में चरती हैं। घास तो यहाँ पे बहुत है ही, और वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होती है कि अगर पशु को प्यास लगे तो वो अपने समय पे जो है पानी पी ले, घास चरता रहे। और जब रात होती है तो पशुओं को अंदर बांध दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। तो ऐसे में बहनों, जो गाय हैं वो बहुत मस्त और बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि आज़ादी तो सभी को चाहिए, आज़ादी तो सब पसंद करते हैं, बंद के रहना तो शायद कोई भी पसंद नहीं करता। तो अगर गायें ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में रहती हैं बहनों, तो वो गायें जो दूध देती हैं, उनका दूध मीठा होता है। बिना मीठा डाले ही वो दूध मीठा होता है। उसकी आइसक्रीम भी बनाई जाती है, या कुछ भी सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है, वो मीठा लगता है। तो बहनों, ये थी जानकारी कृषि के संबंध में। और बहनों, एक बात और है, जो सबसे बड़ी संतान है, जिसको पूरी खेती संबंधी भूमि दी गई है, तो उसको ये नहीं है जैसे अपने यहाँ है, कोई आदमी जिसके पास खेत हैं वो अपनी खेती को बंटवारे पे दे देता है, साझे पे दे देता है, या ठेके पे दे देता है। तो यहाँ पे बहनों ऐसा नहीं है। अगर कोई किसान है और उसके पास ज़मीन है, तो उसको कानूनन लाजमी तौर पे खेती का काम करना ही पड़ता है, ऐसे किसी को नहीं दे सकते हैं। और एक बात और है बहनों, कि यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे अपने यहाँ कई फसल मिल जाती हैं, यहाँ ज़्यादा फसल नहीं मिलती हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ऐसे में जो है ना तो फसल बोई जा सकती, और ना ही फसल बोई हुई है वो सुरक्षित रहती। तो एक तो ये बात भी है। और सरकार जो है ऐसे में किसानों की सहायता करती है, ताकि उनका भरण पोषण होता रहे। इसके लिए सरकार किसानों को ठेके दे देती है। जो सड़कों के ऊपर बर्फ़ जमती है, उस बर्फ़ को साफ करने के, ताकि यातायात की सुविधा लोगों को हो जाए। जब बर्फ़बारी होती है बहनों, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है
कि घरों के आगे बर्फ़ जम जाती है, सड़कों पे बर्फ़ जम जाती है, सबसे पहला काम यही होता है लोगों का कि सबसे पहले उठ के उस बर्फ़ को आगे से हटाया जाए, घर के आगे से, ताकि बाहर निकला जाए। और ऐसे ही सड़कों के ऊपर आवागमन तभी होगा जब वहाँ की बर्फ़ साफ़ हो जाएगी। तो बहनों, अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनका तो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी होती है। जैसे मेरा बेटा पहले अपार्टमेंट में रहता था, तो बर्फ़ हटाने की और बाहर की सारी जैसे डेकोरेशन है, फूल वगैरह है, बागवानी है, ये सब काम अपार्टमेंट की तरफ से ही होता था। लेकिन अब मेरा बेटा जो है विला में रह रहा है, तो इसमें जो है सुबह उठते ही बता रहा था कि मम्मी, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम अपने घर के आगे से जमी हुई बर्फ़ को साफ़ करें, ताकि बाहर निकलने का रास्ता बन सके। तो बहनों, ये थी जानकारी इस कृषि संबंधी आपके लिए। तो बहनों, राम राम। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।